गरुड़ जी ने काकभूषण जी से प्रश्न पूछा कि प्रभु, आपने भक्ति के विषय में कहा है कि ये मणि के समान है और ज्ञान के विषय में कहा ये दीपक के समान है। लेकिन दीपक में घी डाला जाता है, बत्ती लगाई जाती है, घीसलाई से जलाया जाता है, फिर भी हवा कोई चल जाए तो बुझने में देर नहीं लगती। लेकिन जो मणि रूप आपने कहा, ये तो प्रभु वैसे ही धन रूप है, दीपक से बहुत महंगी होती है, मणि धन रूप है, और ये प्रकाश रूप है, ये स्वयं प्रकाश देती है, ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं। पर ये मिलेगी कहां? ये मणि रूपी भक्ति मुझे कहां मिलेगी? संसार के मनुष्य इसको कहां ढूंढे और कैसे प्राप्त होगी? इस पर विचार करो। और भक्ति काम कैसे करती है? जैसे आपने कहा कि भक्ति स्वतंत्र है, तो ये भक्ति स्वतंत्र कैसे है? आपने ज्ञान के विषय में, वैराग्य के विषय में नहीं कहा कि ये स्वतंत्र है, क्या वो परतंत्र है? बहुत सुंदर प्रश्न है। तो काकभूषण जी प्रभु का स्मरण करके कहते हैं कि हे गरुड़, भक्ति को तू उसी प्रकार समझ जिस प्रकार मनुष्य भोजन तो करता है अपनी तृप्ति के लिए, जो इच्छा है उसके अंदर, उस तृप्ति के लिए भोजन तो वो करता है मनुष्य, परंतु उसके भोजन को पचाने वाली जठराग्नि स्वयं अपना कार्य करती है। उसको मनुष्य को कहना नहीं पड़ता कि तू मेरे खाए हुए अन्न को पचा दे। भगति करता बिनु जतन प्रयासा, संसृत मूल अविद्या नासा। जो भक्ति करता है इसमें कोई जतन नहीं करना पड़ता। अब अग्नि, जठराग्नि भोजन को पचा रही है तो मनुष्य को कोई जतन नहीं करना पड़ा, वो स्वीकार कर रही है। उसी प्रकार से भक्ति करने में न कोई यत्न करना पड़ता है, न कोई प्रयास करना पड़ता है, परंतु ये बहुत अनमोल है। ये संसार में संसत मूल, जो संसार दुख का ग्रह है, उसे तुरंत मिटा डालती है, और अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसे मिटाकर उसके हृदय में प्रकाश भर देती है। अक्सर को मूढ़ न जाए सुहाई। ऐसा संसार में कौन मूर्ख होगा, कौन अभागा होगा जिससे भक्ति न अच्छी लगे? भक्ति के विषय में बहुत चर्चा। आगे कहते हैं कि भक्ति जिसने की है उसको भगवान मिलते हैं। और ये स्वतंत्र कैसे है? ज्ञान होगा तो किसी एक विषय में होगा, जैसे जीव के विषय में हो जाए, माया के विषय में, ब्रह्म के विषय में, उसे ज्ञान कहा जाता है। लेकिन ये दोनों तीनों निश्चित होते हैं, जीव, माया और ब्रह्म। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। ज्ञान स्वतंत्र नहीं है, भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति तो भगवान कृष्ण की भी कर सकते हैं, भक्ति भगवान राम की कर सकते हैं। अगर भक्ति परतंत्र होती तो एक ही रूप परमात्मा की जाती, और भक्ति तो भोलेनाथ की भी की जाती है, भक्ति तो गणेश जी की भी की जाती है, भक्ति मां भवानी की भी की जाती है।
इसलिए भक्ति स्वतंत्र है, किसी की भी करो, और भक्ति अपने पति की भी की जाती है। तो एक ब्राह्मण थे, भोलेनाथ की भक्ति करते थे। तो भक्ति करते करते उन्हें बहुत समय हो गया। पत्नी कहती कि कुछ कमा लाओ, कुछ काम कर लो, भाई बहुत आवश्यकता होती है, जरूरत पड़ती है। तो पंडित जी ने कहा कि तू क्यों चिंता करती है, तुझे जो जरूरत हो वो मुझे पर्ची पे लिख के दे दिया कर, वो काम तेरा पूरा हो जाएगा। बोला ठीक है। वो पर्ची दे दिया करती, और वो ब्राह्मण मंदिर में ले जाके शिव जी के पास रख देते, और उनकी भक्ति सेवा पूजा करते रहते थे। भगवान शिव की कृपा से कोई यजमान आता और उनके वही उसी कार्य को पूरा करके चला जाता। जो जो मंगाया उसने, जो पर्ची रखी, चीनी, दाल, आटा, चावल, घी, कुछ भी रखा हो, वो कोई भक्त आता भगवान भोलेनाथ का और उसका पूर्ति कर दे। तो बहुत दिन हो गए करते करते। अब उनके पास एक लड़की थी जिसका नाम आनंदी था। अब ब्राह्मणी पीछे पड़ने लगी कि लड़की शादी हो गई है, इसका विवाह कर दो। पंडित जी तो एक ही रट थी, भगवान भोलेनाथ पर परम विश्वास था। परंतु क्यों चिंता करती है, जब विवाह के लायक होगी तो भोलेनाथ अपने आप कर देंगे। पत्नी झगड़ा बैठी कि सब काम भोलेनाथ कर देंगे, सब काम भोलेनाथ कर देंगे, अरे कुछ तुम भी तो करो। तो बोला भैया मुझसे कुछ नहीं होता, तेरी मर्जी हो मेरे साथ रह, नहीं तो चली जा। अब वो बनदानी बोली भाई और ये फजीता पड़ेगा, मैं जाऊं कहां? ठीक है चलो देखते हैं। अब लड़की समझदार हो गई, ब्याह की योग्य हो गई। तो बोला देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था ब्याह की योग्य हो गई है, ब्याह करना है, इसके लिए जेवर भी देना है, कपड़े भी लाने हैं, बारात की खातिर भी करनी है, पर सब भोलेनाथ कर देंगे। पत्नी झर्रा बैठी, भोलेनाथ कर देंगे। पहले तो दाल चीनी चावल वाला मामला था, कोई भगत आता वो दे जाता, अब इसमें तो बहुत पैसा खर्च होगा, कौन सा ऐसा भगत है तुम्हारा सु दे देगा? ब्राह्मण जी बोले कि भगत तो नहीं करेगा, और भगत ने आज तक किया भी नहीं है, वो तो भोलेनाथ ही करते हैं, वो जिससे कराना चाहते हैं उससे करा देते हैं, तू चिंता मत कर, मुझे भरोसा है भोलेनाथ अवश्य करेंगे। लेकिन उसको तो भाई विश्वास से नहीं था, बड़ी दुखी रहने लगी कि कैसे ब्याह होगा पता नहीं है, कुछ घर में है नहीं, क्या जीवन दिया जाएगा, क्या कपड़े दिए जाएंगे। अब होनहार वाली बात है, पंडित जी एक दिन किसी के साथ चले गए और लड़का पसंद आ गया और संबंध पक्का कर दिया। घर आके कह दी कि भैया लड़की का विवाह में पक्का करा। बोले कछु इकट्ठा तो करो। बोले इकट्ठा भैया मुझसे तो हो नहीं रहा है, भोलेनाथ जैसे करेंगे वैसे हो जाएगी। बारात के आने में मात्र 3-4 दिन रह गए। पत्नी बहुत दुखी, बहुत चिंता होती है ना घर में जब कुछ नहीं हो तो। अब इस बात को तो वो ही जानता है जिसके घर में नहीं हो और काम आ जाए। पंडित जी पे कोई भाषण नहीं, खाना पीना खाए, भगवान का भजन करे, फिर आराम से सो जाए। 2 दिन रह गए, पत्नी भी झिल्ला बैठी कि 2 दिन रह गए, 2 दिन में ऐसा कौन सा तुम पहाड़ उठा दोगे? पंडित जी को बोला अच्छा तू ऐसा काम कर, तू पहले पर्चा लिख के देती, अब तू पर्चा लिख के दे दे, जितना जितना तुझे विवाह में जरूरत पड़े सामान की, जेवर की, कपड़े की, लत्ते की, जो भी कुछ हो मुझे पर्चा लिख के दे। अब ब्राह्मणी ने पर्चा बनाया, खूब लंबा चौड़ा, 10 पर्चे बन गए और पंडित जी के हाथ में थमा दिया, मेरे जाने कहीं से लाओ ये सामान ला के। भोलेनाथ की भक्ति का प्रभाव होता है।
मंदिर में गए और पंडित जी ने वो 10 पर्चे भोले शंकर के पास रख दिए। बोला बाबा मैंने आज तक तो तुमसे कुछ मांगा नहीं है, पहले पर्चा रखता था पर अब पर्चा भी रख रहा हूं, मांग भी रहा हूं, भाई उसका ख्याल कर लो, बेइज्जती तुम्हारी होगी मेरी नहीं होगी। अब मात्र एक दिन शेष रहा, व्यवस्था कुछ भी नहीं। पंडित जी घर आए, देखा कुछ भी नहीं, क्योंकि विश्वास में परीक्षा भी होती है। और घर में आते ही तो एकदम तूफान सा मचा था। वो वापिस बैरिंग लौट गए, मंदिर में जाके डेरा डाल लिया। भोले बाबा के आगे वो बैठे, बोले बाबा ये तो ठीक नहीं है, लेकिन मेरी भी बात सुन लो, अगर तुमने ये कार्य नहीं किया तो मैं अपने प्राण तुम्हारे पास दे दूंगा, फिर जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा, तुम जिम्मेदार हो। वो ऐसा कह ही रहा था। भोले शंकर एक व्यापारी का रूप बनाकर और उस ब्राह्मण के घर पहुंच गए। उस ब्राह्मणी से कहा कि लो ये सामान पंडित जी ने भिजवाया है। सामान से उतरा बड़ा बड़ा जेवर, बहुत कपड़े, घी, आटा, कुछ भी ऐसा नहीं जो कम हो, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा। व्यापारी ने सारा डाल दिया। अब ब्राह्मण खुश हो गई कि कोई चेला होगा पंडित जी का। बेचारे को दया आ गई होगी कि ब्राह्मण की पुत्री का विवाह इसलिए देखे। वो व्यापारी घर चले गए। वहां से शाम को पंडित जी आए कि जाओ देखो तो सही। पंडित जी ने वो सब जेवर वेवर देखे, सारा माल देखा, अन्न धन सब देखा। बोला अरे ये कहां से आया? बोले एक व्यापारी आए थे, अब उन्होंने कहा था कि पंडित जी ने भेजा, तुमको नहीं पता? पंडित जी समझ गए कि भोले शंकर ही व्यापारी का रूप बनाकर आ गए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं अपने प्राण दूं। बोला व्यापारी आए थे? बोला हाँ। अरे वो ही मेरे भोले शंकर थे, तूने प्रणाम नहीं किया? बोला मैंने तो नहीं किया। भाई आदत हो किसी को भक्ति करने की तो प्रणाम करे, उसकी आदत होती नहीं। तो कुछ कहा था नहीं, कुछ नहीं कहा, ये कह के चले गए पंडित जी ने भेजा है। हम तो सुन रहे थे कोई चेला होगा तुम्हारा, दे गया है, दया आ गई होगी तुम्हारे। बोला नहीं, ये तो भोले बाबा ही है। मंदिर में वापस लौटे, अपने घर वाली को का तैयारी करो विवाह की। मंदिर में जाके पहुंच गए कि भोलेनाथ तुम सारा सामान पहुंचा दिए, अच्छा हुआ, लेकिन मैं तो विवाह में जब जाऊंगा जब तुम मेरे साथ चलोगे। पूरा परिवार को चलना है, नैया भी आए, गणपत जी आए, कार्तिकेय जी, पूरा परिवार आपका आना चाहिए। तो मैं विवाह में जाऊंगा, नहीं मैं तो उस पत्नी को कह रहा हूं वो कर देंगे। अब भोले शंकर पर तो बड़ा वजन पड़ गया कि वह कन्यादान कौन करेगा, ये यहाँ बैठा रहा था। बोला ठीक है भाई, तू चिंता मत कर, भोलेनाथ जैसा कोई दयालु देवता नहीं है। वो देखते नहीं है कि इसको देना है कि नहीं देना है। भस्मासुर जैसा राक्षस उसको दे दिया, ठीक है तथास्तु, और वो उनको ही मारने चला। क्या वो जानते नहीं थे कि इसको शक्ति दूंगा तो ये मेरे ऊपर प्रहार करेगा? लेकिन वो दयालु है, तो उन्होंने जाकर के कह दिया कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे विवाह में, तेरी लड़की के विवाह में मैं परिवार की आई। अब पंडित जी बड़े खुशी से पहुंच गए और वहां बारात घरात सब इकट्ठी थी, बहुत सुंदर दावत, अच्छा कार्यक्रम चल रहा। तुरंत वही जो व्यापारी सामान रख गए थे
अपने पत्नी के साथ और अपने दोनों पुत्रों के साथ आ गया। अब पत्नी पास बैठी थी, पत्नी ने कहा देखो ये जो है ना, यही सामान रख गए थे तुम्हारे चेला। बोला पगली चेला नहीं है, मेरे बाप है, गुरु मेरे भगवान, चल प्रणाम करें। वो गए, प्रणाम करना चाहा तो व्यापारी ने इशारे से मना कर दिया कि नहीं बात मत बोल अभी। अब ब्राह्मण ने कहा प्रभु मैं तो ब्राह्मण हूँ, परोपकारी हूँ, मैंने तो दुनिया का हित चाहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप आए सबको दर्शन न मिले। अब तो आपको सबको दर्शन देना ही होगा। भगवान भोलेनाथ ने कृपा की और सबको दर्शन दिया, सब करते करते हुए। तो भक्ति स्वतंत्र है, किसी की भी कर लीजिए। भगवान की करें, देवी देवताओं की करें, भूतों की करें, यक्षों की करें, गंधर्वों की करें, पतियों की करें, सास सेवा ससुर की करें। भक्ति एक सेवा है। आगे कहते हैं कि भक्ति जो प्रश्न किया तब कहां मिलेगी, कैसे पहचाने कि भक्ति हमारे अंदर है कि नहीं, और इसको प्राप्त करने का उपाय क्या है, साधन क्या है। तो कागुर जी कहते हैं यद्यपि मने प्रगट जग माही, यद्यपि मने प्रगट जग अहि, राम कृपा बिनु को नहीं लही। स्पष्ट कर दिया कि भक्ति रूपी मणि जगत में तो है, पर इसे प्राप्त करने के लिए राम जी की कृपा चाहिए। बिना उनकी कृपा के भक्ति को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। और उपाय की जो कहते हैं कि सुगम उपाय पाहि बेके दे, नरहत भाग्य देई भट भेद। इसको प्राप्त करने का बहुत सुगम उपाय है। वो मूर्ख है, अभागे है जो इसे प्राप्त नहीं कर पाते। अब क्या उपाय बताया? कि पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचेरा करना, मरमी सचन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। बहुत सुंदर जवाब दिया काकुशल कि भक्ति जगत में प्रकट है, पर बिना राम की कृपा के कोई नहीं ले सकता। और उन राम की कृपा को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए वो यहां बताया। क्या बताया? कि पावन पर्वत वेद पुराना, जो वेद पुराण है वो पावन पर्वत के समान है, पवित्र पर्वत। तो जो वेद पुराण के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, जो वेद की मर्यादा को रखते हैं, भगवान राम की उसके ऊपर कृपा होती है, परम ब्रह्म परमेश्वर की उसके ऊपर कृपा होती है। क्यों? कि वेद भगवान की श्वास रूप है। ये बालकांड में नारद जी के प्रकरण में आया था। तो भक्ति करने के लिए क्या कि जो वेद पुराण है वो पवित्र पर्वत के समान है, और राम जी की कथा एक खान है।
राम जी की, कृष्ण की, शिव जी की जो कथा है ना, जिसकी भक्ति करना चाहते हैं, वो खान है। और खान कहां रहती है? पर्वत पर ही रहती है, लेकिन नीचे होती है। अब उसको खोदने वाला चाहिए, तो खोदने वाले के लिए कहा कि पहले तो उसे जानने वाला होना चाहिए कि यह खान में मणि है कि नहीं है। कहीं हम खोदते जाए और मणि ना मिले तो फिर ऐसी खुदाई से क्या लाभ? तो उसके लिए मर्मी होना चाहिए, उस मर्म को जानने वाला, भेद को जानने वाला, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी। और उसको खोदने के लिए कुल्हाड़ी चाहिए, कुदाल चाहिए। तो काकुशल कहते हैं कि सुंदर बुद्धि सुमति, जिसकी सुमति है, सुमति रूपी कुदाल वह काम करेगी। वह नकली लोहे की कुदाल काम नहीं करेगी। वेद पुराण पर्वत है, राम जी की कथा खान है, मर्मी सज्जन है, बुद्धि को कुदाल है। लेकिन कुदाल है उसके पास सुमति, और सुमति को बहुत जगह दर्शाया है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां कुमति होती है वहां विपत्ति होती है, और जहां सुमति होती है वह धन संपत्ति भरी रहती है, सब आनंद रहते हैं। तो सुंदर मति रूपी कुदाल हो, लेकिन कुदाल है, मर्मी भी है। अगर अंधा है तो क्या वह ढूंढ लेगा? न खोद पाएगा, न उस कुदाल को चला पाएगा। तो उसको लिए आंख क्या कही कि ज्ञान विराग नयन और गारी। ज्ञान रूपी और वैराग्य रूपी जिसके पास आंख होगी, वही हे पक्षियों के राजा गरुड़ उस भक्ति रूपी मणि को प्राप्त कर सकता। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने ही कोई। काकुशल कहते हैं गरुड़, ये बहुत बड़ा रहस्य है, इसे बिना राम जी की कृपा के कोई जान नहीं सकता। दूसरा रहस्य बताया कि सेवक से विभाव बिन भावन तरिये होगा, अत सिद्धांत विचार भजिए राम सब काम तजय सिद्धांत। मैं सेवक हूं और मेरा स्वामी कौन है? मेरा इष्ट। और पूरा जगत मेरे स्वामी का ही रूप है। जैसे कि सिया राम में सब जग जान, करहु प्रणाम जोरे जोग पान। सबको सिया राम समझे। सिया राम का तात्पर्य है कि सब में वही प्रेम हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो। शूद्र से बढ़कर वैश्य को कहा, वैश्य से बढ़कर क्षत्रिय को कहा, क्षत्रिय से बढ़कर ब्राह्मण को कहा, लेकिन ब्राह्मण से भी बढ़कर संत को कहा है। चाहे वो भले ही शूद्र जाति का हो, संत है तो वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। ये सारी पद की व्यवस्था है, ये सारी धर्म की मर्यादा है, ये सारे वेद का विधान। एक ब्राह्मण और थे, भक्ति करते थे भगवान। ये एमपी का प्रकरण है। भक्ति करते थे, भोलेनाथ का दीपक जलाया, धूप बत्ती लगाई, उनका जो पूजा पाठ किया, हर आदमी ब्राह्मण को भोजन दे देते, चकाचक खा के सो जाते। सोते रहते थे, शाम को फिर जगते और पूजा पाठ की, आ गए, फिर भोजन किया, फिर सो गए। अब ब्राह्मणी बड़ी परेशान, काम कुछ करते नहीं है, खेती बाड़ी भी थी, खेत वैसे बंजर रहता है, गाय चलती रहती है और ये सोते ही रहते। वो जगाती, लेकिन हूं हां करके वो हट जाते, फिर सो जाता। एक दिन उसको गुस्सा आ गया और उसने लेकर के उसके ऊपर एक बाल्टी पानी दे दी। सर्दी का महीना था और वो उसको जगाने के लिए पानी डाल दिया ठंडा।
सौर पीली हो गई, वो खड़ा हुआ, चला गया पूजा करने के लिए। भोलेनाथ की पूजा कर रहा था। माँ पार्वती ने कहा, प्रभु तुम ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा भक्त है और ये सोता रहता है, इसको कृपा कर दो। इसकी पत्नी बहुत दुखी रहती है, ये कुछ काम धंधा किया करे, वैसे ही सोता रहता है। भोलेनाथ ने कहा, तुझे नहीं पता है। बोला क्या? बोले ये पिछले जन्म में गधा था। बोला अच्छा, अब ये ब्राह्मण बन गया? बोला हाँ, अब ये ब्राह्मण बन गया। बोला प्रभु ऐसा इसने क्या किया कि ये ब्राह्मण बन गया? बोले ये गधा था, वहां सोता रहता था मंदिर पर, मेरे मंदिर पे ये बाहर सोता रहता था, धूल में आराम से लेटा रहता, लेकिन न ये चढ़ने जाता न कुछ करता, आराम से लेटे रहता। इसका मालिक ने भी इसको छोड़ दिया। काम कराता मालिक इससे, उसके ऊपर लादता, तुरंत गिर जाता। अब ये पड़ा रहता, वहां जो कुछ मिल जाता, पड़े पड़े कोई ले जाता तो उसको खा लेता, सोता रहता। एक दिन ये बीमार हो गया और मेरे मंदिर में मेरी कथा चल रही थी और बहुत जोर से स्पीकर भी बज रहे थे, तो इसके कान में हर चीज जा रही थी। मेरा नाम भी जा रहा था, मेरी कथा भी जा रही थी, और सुनते सुनते इसके प्राण निकल गए। इसलिए ये गधा ब्राह्मण मेरे नाम की श्रवण करने के बाद। अब बताओ, भगवान की कथा उस तो बीमार मजबूरी में सुने और हम सब लोग प्रेम से सुन रहे हैं, तो इसका फल कितना होगा, इसे हम तुम सोच नहीं सकते। ये कल्पना से बाहर का फल है जिसे हम नहीं जान सकते। इसे तो भगवान भोलेनाथ भगवान की जान सकते, ये कितना बड़ा फल होता है। तो माता भवानी ने कहा, ठीक है प्रभु, इसको कुछ तो कर दो, इससे ये हट जाए, इस सोने से इसका आलस्य दूर कर दो, गधा वाला इसका जो स्वभाव है उस स्वभाव को बदल दो। बोला ठीक है, समय आएगा तो बदल देगा। फिर वो घर पहुंचा, जाड़ा लगने लगा, सौर मांगी, सो गया। अब उसने खाना भी नहीं खाया। ब्राह्मणी बड़ी परेशान, मैंने अच्छा किया जल डाल दिया इसको, तो ठंडी लग गई। अब ये खाना नहीं खाएगा तो मैं कैसे खाना खाऊं? बड़ी दुखी हूं। उसने विचार कर लिया, कैसे हो प्रभु, भगवान इसको एक बार ठीक कर दो, अब मैं इसे कुछ नहीं कहूंगी, जो जैसा करेगा करता रहेगा। लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, दवाई दारू कराई, भोजन प्रसादी थी। अब भगवान से वो प्रार्थना करने लगी कि प्रभु कैसे भी ठीक कर दो इसे, और ये मर गया तो मुझे विधवा बनना पड़ेगा, दुनिया मुझे टोकेगी। पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि इसकी विनती सुन लो। बोले सुनूं कैसे? अभी इसका जो स्वभाव है ना गधा वाला, वो हटाना है। ठीक हो गया, लेकिन फिर भी काम न करे, खाए पिए सो गए। अब उसका एक लड़का था, उसने सौर खींच ली सर्दी में, पत्नी भी हू हल्ला करे। अब तो भगवान भोलेनाथ को कहा, पार्वती जी ने ठीक नहीं है, तुम्हारा भक्त कितनी बेइज्जती कराओगे इसकी घर में, अब तो ठीक कर दो इसको। बोल मंदिर में वो गया, दीपक जलाया, धूप बत्ती लगाया। अब वो रो रो के भगवान से कहता है, हे प्रभु, मैं आलसी तो हूं ही हूं, इसमें कोई शक नहीं, पर हूं तो तुम्हारा। अब तुम ये काम कर दो मेरा। बोले एक ऐसी चीज दे दो कि जिससे मैं जहां रखूं वो सारा काम अपने आप कर दिया करे, तो मेरी पत्नी भी मुझसे कहेगी नहीं और मेरा बेटा भी कुछ नहीं कहेगा। अब वो तो जिद करके रोने लगा भोलेनाथ, और माता पार्वती ने भी भोलेनाथ से कहा कि इसको अब दे दो, जो कुछ करना है सो ठीक करो। तो एक भगवान प्रकट हुए, कहा कि ले ये छोटा त्रिशूल ले जा, तू जो काम कहेगा वो ये कर लेगा।
पर एक शर्त है मेरी। बोले क्या? कि जब इससे तू मना कर देगा क्या मत कर, तो फिर ये काम नहीं करेगा, मेरे पास आ जाएगा। बोले ठीक है प्रभु। अब तो वो घर से, वहां से मंदिर से त्रिशूल को लेके आया। पत्नी जगने ही वाली थी, वो जल्दी जग जाते थे। ब्रह्मों में घर गए और उस त्रिशूल को पृथ्वी पे छुआ दिया, घर की जमीन पर ही जल्दी से स्वच्छ हो जाए, सब पोंछा लग जाए, किचन हो जाए, खाना बन जाए, सब तैयार। अब तो भगवान शिव ने कहा कि पार्वती देखो तुमने ये करा दिया, पहले एक ही आलसी था, अभी पूरा घर आलसी बन जाएगा। पत्नी को रोटी पकाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, पुत्र को कुछ काम नहाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब नहाना हो तो वो कहते कि हमको नहा दो। सारा काम त्रिशूल से, कोई काम ऐसा नहीं कि वो बिना त्रिशूल के कर, बस करा करके वो खाना अपने हाथ से जरूर खा ले। तो एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूं। उसने कहा ठीक है, शौक से चली जा, अब मुझे तो कोई परेशानी है ही नहीं। बोला हाँ ये तो मैं जान रही हूं, तुम तो तुरंत खाना बना दोगे, मंगा दोगे खाना, सब घर साफ सफाई करेंगे। खेत में जाए, खेत से क्षमा दे त्रिशूल को, कह दे कि ये सब जुट जाए, जुट जाता, इसमें फसल हो गए, फसल हो जाती थी, ओके कट जाए, सब कट जाती थी, कट के ये बिक जाए, पैसा मेरे हाथ आ जाए, वो भी हो जाए, सब काम त्रिशूल करने। वो पत्नी उसकी चली गई, ठीक है करो। आलसी तो आलसी ही होता है। उसने वो सारा कुछ किया कि खाना बन के तैयार हो जाए, स्वादिष्ट खाना ऐसा मेरी पत्नी ने भी नहीं बनाया। थाली में चमचमाते सब मेवा मिष्ठान भोजन तैयार। बोला हाथ से जब से उसने उठाया बड़ा स्वाद आया। बोला हाथ को और कष्ट होता है, त्रिशूल तू मुझे खिलाता चल। अब त्रिशूल ने खिलाना शुरू किया, वो मुंह फाड़े और तुरंत माल पहुंच जाए, उसमें माल पहुंच जाए, वो अब जीत गया। अब विचार करने लगा कि इसको मैंने मना कर दी तो ये चला जाएगा। अब उसे मना भी न करा, पेट फूलता जा रहा था, अब माल मुंह में आए तो वो बाहर कैसे निकाले और कैसे मने करे उससे। वो खाता चला गया, खाता चला गया। पार्वती ने कहा प्रभु इसको संभालो नहीं, ये मर जाएगा। शंकर जी ने कहा मैं नहीं संभालूंगा, यही संभालेगा, जब तक ये मना नहीं करेगा तब तक त्रिशूल मेरा काम करता रहेगा। जब उसने देखा कि अब और खाया तो मैं मर जाऊंगा, तुरंत बोला भैया बंद कर दे। बंद हुआ, त्रिशूल गायब हो गया। अब वो जीवन में कौन था? गधा था, उसको पता चल गया। अब हम लोग कहां से आते हैं? पशु पक्षी यौन से। अब समझ लीजिए अपना अपना जैसा हमारा स्वभाव है वैसा किसी पक्षी का है। अगर है तो हम वही है, वही से आए। चोरी छुप के खा जाना बिल्ली का स्वभाव है, घर घर डोलना, दुष्कर्म करना, ये कुतिया का स्वभाव है। अब उसका स्वभाव तो वही रहेगा ना, भले ही उसने अच्छी करने को की हो, वो मनुष्य बन गया हो या वो मानवी बन गई हो, नारी बन गई हो। पुरुष का भी स्वभाव है। पुरुष जो चोरी करता है और जो गलत काम करता है वो कुत्ता ही होता है, कुत्ता बन के आता है। कुछ कर्म उसके द्वारा हो जाते हैं, वो बन जाता है। जो ज्यादा कंजूस होता है, न खाता है, न पीता है, न किसी को खिलाता है, वो कौन होता है? सर्प योनि से आता है। तो सारी योनियों से ही तो हम लोग आ रहे हैं, और या फिर देव योनि से आते हैं या फिर नरक से आते हैं। अब हमारा स्वभाव कैसा है हम स्वयं देख सकते हैं कि हमारे अंदर किसका डीएनए बैठा हुआ है। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की